हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल द व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग साइंस बीएस नर्सिंग लेक्चर्स। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ बीएस नर्सिंग के लम्स के 2019 के रिसिट का एग्जाम एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का। तो फ्रेंड्स, इसमें जो 30 BCQs आए थे वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ विद करेक्ट ऑप्शंस। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि हमारे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं बिगे देर किए। फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर हमारा एमसीक्यू है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस लीडिंग टू अ बैकफ्लो ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस स्काई। फ्रेंड्स, सवाल में कह रहा है कि इन्फ्लेमेशन हो जाए लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस में और उसकी वजह से क्या होता है, बैकफ्लो ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस, तो इसे हम क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस। रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस इज करेक्ट वन, जिसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस लीडिंग टू बैकफ्लो ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस स्काई, रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच ऑपरेशन पेशेंट नीड्स सिट्स बाथ। कौन से ऑपरेशन में पेशेंट जो होते हैं वो सिट्स बाथ की उनको ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है हेमोराइड्स, 2 नंबर ऑप्शन है हिस्टेक्टोमी, 3 नंबर ऑप्शन है अपेंडिक्टोमी, कोलोस्टोमी। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हेमोराइड्स। हेमोराइड्स में सिट्स बाथ दी जाती है। सिट्स बाथ होती क्या है, वार्म वाटर बाथ होती है जो कि रिलीव करती है पेन को, और ये कहाँ दी जाती है, पेरिनियल रीजन में, हेमोराइड में। ठीक है फ्रेंड्स, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है हेमोराइड। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज। पेप्टिक अल्सर डिजीज की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सी है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, 2 नंबर ऑप्शन है पेनिट्रेशन, 3 नंबर ऑप्शन है परफोरेशन, 4 नंबर ऑप्शन है हेमरेज। तो फ्रेंड्स, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन भी जो है कॉम्प्लिकेशन है पेप्टिक अल्सर की। इसमें क्या होता है कि ब्लॉकेज आ जाता है पाइलोरस रीजन में। और फ्रेंड्स, पेनिट्रेशन जो होती है ये भी अल्सर एक्सटेंशन इनटू एडजेसेंट ऑर्गन, अल्सर की एक्सटेंशन हो जाती है दूसरे ऑर्गन्स तक, जो पास वाले ऑर्गन्स होते हैं स्टमक के, तो ये भी कॉम्प्लिकेशन होती है। और परफोरेशन भी जो है वो कॉम्प्लिकेशन होती है। इसमें क्या होता है, होल हो जाते हैं स्टमक में। तो फ्रेंड्स, फोर्थ नंबर ऑप्शन है हेमरेज। तो हेमरेज जो है ब्लीडिंग हो जाना, तो ये जो है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की। हेमरेज इज द करेक्ट ऑप्शन। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इंटेस्टाइन इन विच बॉवेल ट्विस्ट एंड टर्न्स ऑन इटसेल्फ। फ्रेंड्स, इसमें कहा जा रहा है कि मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए इंटेस्टाइन की, जिसमें क्या होता है कि बॉवेल जो होता है, इसमें क्या होता है, बॉवेल ट्विस्ट हो जाता है, यानी कि इंटेस्टाइन जो होता है वो ट्विस्ट हो जाता है अपने ऊपर, और ये क्या करता है, ब्लॉकेज काज करता है। अगर इसको अनट्रीट किया गया, मतलब कि ट्रीट नहीं किया गया, तो इसकी वजह से इस्चीमिया होगा, रिड्यूस ब्लड फ्लो, और गैंग्रीन भी हो सकता है, जिसे टिश्यू डेथ कहते हैं। और फ्रेंड्स, सेकंड ऑप्शन है अमाइलॉइडोसिस, स्टेनोसिस, एडेशंस, वोल्वुलस। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वोल्वुलस। वोल्वुलस क्या है, ये टाइप ऑफ मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है जिसमें क्या होता है कि इंटेस्टाइन जो होता है वो अपने आप को ट्विस्ट कर लेता है और ब्लॉकेज काज कर देता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वोल्वुलस। और स्टेनोसिस क्या होता है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन में स्टेनोसिस लिखा हुआ है। तो स्टेनोसिस जो है पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, जो कि इंटेस्टाइन की ओपनिंग जो होती है उसका नैरो हो जाना, इंटेस्टाइन की ओपनिंग का नैरो हो जाना, उसकी वजह से जो पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन होती है उसे कहते हैं स्टेनोसिस। एंड फ्रेंड्स, अमाइलॉइडोसिस जो है ये क्या होता है, ये एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ है जिसमें एबनॉर्मल प्रोटीन जो है, जिसे हम कहते हैं अमाइलॉइड फाइब्रिल्स, ये हमारे टिश्यू में बिल्डअप हो जाती है। और ये क्या है, अमाइलॉइडोसिस जो है स्किन डिजीज़ काज करती है। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, एमसी बर्नेस इज परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फिजिकल असेसमेंट। एमसी बर्नेस जो है वो कौन सी फिजिकल असेसमेंट में परफॉर्म की जाती है। तो फ्रेंड्स, ये जो है अपेंडिसाइटिस, एक्यूट अपेंडिसाइटिस में परफॉर्म की जाती है, और इसकी लोकेशन कहाँ होती है, लोअर राइट क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है, एनीमिया विच कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन बॉडी टेम्परेचर एंड एंटीबॉडीज रिएक्ट विद द आरबीसी एंटीजन इज। तो फ्रेंड्स, वो एनीमिया जो कि क्लासीफाई की गई है बॉडी टेम्परेचर और एंटीबॉडीज़ के रिएक्शन की वजह पे, बुनियाद पे क्लासीफाई की गई हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच काउंसलिंग अ क्लाइंट इन वेज टू प्रिवेंट कोलिसिस्टाइटिस, विच ऑफ द फॉलोइंग गाइडलाइन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कि हम क्लाइंट की जो है काउंसलिंग कर रहे हैं, मतलब कोलिसिस्टाइटिस से प्रिवेंट करने के लिए, तो कौन सी गाइडलाइन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है ईट अ लो फैट लो कोलेस्ट्रॉल, और सेकंड ऑप्शन है ईट अ लो प्रोटीन डाइट, कीप वेट अप्रोप्रिएट टू हाइट, 4 नंबर है लिमिट एक्सरसाइज टू 10 मिनट्स। सो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ईट अ लो फैट और लो कोलेस्ट्रॉल। ठीक है फ्रेंड्स, ए नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट वन। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है, यूरिन दैट रिमेन इन द ब्लेडर आफ्टर वाइडिंग इज कॉल्ड। वाइडिंग के बाद जो यूरिन ब्लेडर में रिमेन हो जाए, रह जाए,
उसे हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, रेजिडुअल यूरिन। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू है मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ अपेंडिसाइटिस इज। अपेंडिसाइटिस की मेजर कॉम्प्लिकेशन कौन सी है? फर्स्ट नंबर ऑप्शन है परफोरेशन, सेकंड है टॉक्सिक अपीयरेंस, थर्ड है सीवियर नोजिया एंड वॉमिटिंग, फोर्थ ऑप्शन है हाई फीवर। सो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है परफोरेशन। अपेंडिसाइटिस की वजह से क्या हो सकता है? परफोरेशन यानी कि रप्चर हो सकता है, एब्सेस एंड पेरिटोनाइटिस हो सकता है, यानी कि पेरिटोनियल लेयर की इन्फ्लामेशन हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है बिगिंस पेनलेस इनलार्जमेंट ऑफ वन और मोर लिम्फ नोड्स ऑन वन साइड ऑफ नेक इज। तो फ्रेंड्स इसमें कहा जा रहा है कि पेनलेस इनलार्जमेंट हो जाए लिम्फ नोड की, एक या एक से ज़्यादा लिम्फ नोड की जो है इनलार्जमेंट हो जाए नेक के एक साइड पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन हॉकिन डिजीज़। फोर नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स थर्ड नंबर ऑप्शन में लिम्फोमास। तो लिम्फोमा क्या है? टाइप ऑफ ब्लड कैंसर है जो कि इम्यून सिस्टम पे अफेक्ट करती है। सो इस ऑप्शन का, इस एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन है नॉन हॉकिन डिजीज। फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू है ऑस्टोमी बेग इज अप्लाइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्जरी। ऑस्टोमी बेग जो है कौन सी सर्जरी में अप्लाई किया जाता है? तो फ्रेंड्स कोलोस्टोमी, यानी कि कोलोन की सर्जरी की जाए, यानी कि कोलोन का रिमूवल हो, तो उसमें क्या होता है? ये बेग जो है ऑस्टोमी बेग अप्लाई होता है। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज। मोस्ट कॉमन काज ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज इनमें से कौन सा है? फैमिली हिस्ट्री ऑफ पीयूडी, सेकंड ऑप्शन है एनसेड्स, थर्ड है इथानॉल एक्सेस, फोर्थ है स्मोकिंग। सो फ्रेंड्स मोस्ट कॉमन काज जो है इनमें से वो है एनसेड्स, यानी कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ठीक है फ्रेंड्स। तो मेन काज जो होता है वो तो बैक्टीरिया होता है, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। अगर वो होता तो हम वो देते हैं, जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये वो बैक्टीरिया है जो कि स्टोमक अल्सर काज करता है। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू है इन विच टाइप ऑफ अनीमिया मेरो इज रिप्लेस्ड विद फैट एंड मार्क्ड बाय रिड्यूसिंग हेमाटोपोइसिस। फ्रेंड्स इसमें कहा जा रहा है कौन सी अनीमिया है जिसमें मेरो को जो है बोन मेरो, यानी कि बोन मेरो में मेरो वर्ड आता है, तो मेरो इज रिप्लेस्ड विद फैट, फैट के साथ उसको रिप्लेस किया जाता है एंड मार्क्ड बाय रिड्यूसिंग हेमाटोपोइसिस। तो फ्रेंड्स ये कौन सी अनीमिया में आता है? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए प्लास्टिक अनीमिया। यहाँ पे मेगालोब्लास्टिक है, ये गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है गलत है, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए प्लास्टिक अनीमिया। इसमें क्या होता है? मेरो रिप्लेस होता है फैट के साथ एंड मार्क्ड बाय रिड्यूसिंग हेमाटोपोइसिस। और फ्रेंड्स अगर मेगालोब्लास्टिक अनीमिया की बात की जाए तो ये जो है किससे काज होती है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 या फिर फोलेट की डेफिशिएंसी की वजह से ये काज होती है, जिसमें क्या होता है? डीएनए की सिंथेसिस जो होती है वो इम्पेयर्ड होती है, और आरबीसी की प्रोडक्शन भी इम्पेयर्ड होती है सही से, मतलब आरबीसी नहीं बन पाते और डीएनए की सिंथेसिस भी नहीं हो सकती सही से मेगालोब्लास्टिक अनीमिया में। फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज मोस्ट कॉमनली यूज टू डायग्नोज कोलिसिस्टाइटिस। यानी कि कोलिसिस्टाइटिस मतलब कि गॉल ब्लेडर की इन्फ्लामेशन। गॉल ब्लेडर की इन्फ्लामेशन में कौन सी टेस्ट है कॉमनली यूज़ की जाती है डायग्नोज करने के लिए? सो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड किया जाता है टू डायग्नोज कोलिसिस्टाइटिस। फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू है डैश इज प्राइमरी डिजीज ऑफ चिल्ड्रेन ओल्डर देन 2 years ऑफ एज। इनमें से कौन सी जो है प्राइमरीली डिजीज है जो कि चिल्ड्रेन को होती है, जो कि 2 years एज के होते हैं, ओल्डर देन 2 years ऑफ एज। सो फ्रेंड्स ये इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, प्राइमरी अफेक्ट्स चिल्ड्रेन ओल्डर देन 2 years ऑफ एज। ठीक है फ्रेंड्स, फोर ऑप्शन इज द करेक्ट वन, अक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू है अ क्लाइंट बीइंग ट्रीटेड फॉर क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस शुड बी गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। वो क्लाइंट जिसको मतलब वो ट्रीटमेंट के अंडर ट्रीटमेंट है कोलिसिस्टाइटिस के, क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस, तो उसे जो है हमें कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है देनी चाहिए? फर्स्ट नंबर ऑप्शन है अवॉइड एंटासिड, सेकंड है यूज एंटीकोलिनर्जिक एज प्रिस्क्राइब, थर्ड है इंक्रीज रेस्ट, इंक्रीज प्रोटीन इन डाइट। सो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इंक्रीज रेस्ट। इंक्रीज रेस्ट जो होता है वो हेल्प करता है गॉल ब्लेडर की स्टिमुलेशन को डिक्रीज करने में। गॉल ब्लेडर की स्टिमुलेशन जब रिड्यूस होगी तो बाइल प्रोडक्शन डिक्रीज होगी, और उसकी वजह से गॉल ब्लेडर जो है हील होने में आसानी होगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ए नंबर ऑप्शन में लिखा गया अवॉइड एंटासिड। एंटासिड जो है वो तो अवॉइड उसे करनी चाहिए, क्योंकि एंटासिड जो होती है वो मेनली जो ट्रीट करती है स्टोमक अल्सर को, मतलब कि स्टोमक में जो एसिड होता है उसे न्यूट्रलाइज करती है। और इसमें दूसरा लिखा गया है यूज़ एंटीकोलिनर्जिक। तो एंटीकोलिनर्जिक जो होती है वो वेरियस कंडीशन के लिए यूज़ होती है, मेनली कोलिसिस्टाइटिस के लिए नहीं। तो फ्रेंड्स इंक्रीज प्रोटीन इन डाइट ये भी इससे रिलेटेड नहीं है। तो फ्रेंड्स इंक्रीज रेस्ट जो है मोस्ट कॉमन, इसमें हम बेस्ट जो ऑप्शन है वो ये लगाएंगे, इंक्रीज रेस्ट।
फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू, ऑल आर सीमेन फैक्टर्स ऑफ इनफर्टिलिटी एक्सेप्ट, ऑल आर सीमेन फैक्टर्स ऑफ इनफर्टिलिटी एक्सेप्शन बतानी है। तो फ्रेंड्स कंसंट्रेशन जो है ये भी सीमेन फैक्टर है, वॉल्यूम जो है ये भी सीमेन फैक्टर है इनफर्टिलिटी का, और मार्फोलॉजी जो है ये भी सीमेन फैक्टर है इनफर्टिलिटी का। एक्सेप्शन जो है वो है एंडोमेट्रायोसिस। थर्ड नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट वन, क्योंकि एंडोमेट्रायोसिस जो है वो फीमेल से रिलेटेड है और सीमेन जो है वो मेल से रिलेटेड है, तो थर्ड नंबर ऑप्शन जो है वो एक्सेप्शन है, यही करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू है, डिफिकल्ट और पेनफुल इंटरकोर्स इज कॉल्ड, डिफिकल्ट और पेनफुल इंटरकोर्स को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डिस्पेरियूनिया। और फ्रेंड्स डिस्पेप्सिया का मतलब होता है इंडाइजेशन या फिर इम्पेयर्ड डाइजेशन, और डिस्फेजिया का मतलब होता है डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग, एंड डिस्मोनेरिया का मतलब होता है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थर्ड नंबर डिस्पेरियूनिया। फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू है, फूड्स हाई इन प्यूरिन और रिस्ट्रिक्टेड टू पेशेंट्स इन, कौन से पेशेंट्स को हाई इन प्यूरिन से जो फूड हाई हो, कौन से पेशेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है? कैल्शियम स्टोन वाले को स्प्राइवेट स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन, ऑक्जेलेट स्टोन। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है यूरिक एसिड स्टोन। यूरिक एसिड स्टोन वाले पेशेंट को फूड हाई इन प्यूरिन जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड ऑप्शन में स्ट्रोवाइट स्टोन, स्ट्रोवाइट स्टोन जो होता है वो किससे बनता है? जब यूरिन जो होता है मोर अल्कलाइन हो जाता है। स्ट्रोवाइट स्टोन तब बनता है जब यूरिन जो है बहुत ज़्यादा अल्कलाइन हो जाता है, और ये जो है किससे बनता है? मैग्नीशियम एमोनियम फॉस्फेट से। फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू है, सिस्टाइटिस इज अ टाइप ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये कौन से यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है? लोअर यूटीआई, अपर यूटीआई, कॉम्प्लिकेटेड लोअर और अपर यूटीआई, अनकॉम्प्लिकेटेड लोअर और अपर यूटीआई। सो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लोअर यूटीआई, यानी कि लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है सिस्टाइटिस, ब्लेडर इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लेडर इज कॉल्ड सिस्टाइटिस। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लोअर यूटीआई। फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू है, फ्रॉम द फॉलोइंग नर्सिंग डायग्नोसिस विच इज सूटेबल फॉर हेमोराइड्स, हेमोराइड्स के लिए कौन सी नर्सिंग डायग्नोसिस जो है सूटेबल है? फर्स्ट नंबर ऑप्शन में यूरिनरी रिटेंशन रिलेटेड टू पोस्ट ऑपरेटिव रिफ्लक्स स्पेजम एंड फियर ऑफ पेन। तो फ्रेंड्स ये जो है हेमोराइड से रिलेटेड नहीं है। सेकेंड है एंजाइटी रिलेटेड टू सर्जिकल इंटरवेंशन, ये भी नहीं है हेमोराइड से रिलेटेड सूटेबल नर्सिंग डायग्नोसिस। तो फ्रेंड्स थर्ड ऑप्शन है कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड टू इग्नोरिंग द अर्ज टू डिफिकेट बिकॉज ऑफ पेन ड्यूरिंग एलिमिनेशन। तो फ्रेंड्स ये जो है करेक्ट ऑप्शन है, इसमें क्या कहा जा रहा है? कॉन्स्टिपेशन उससे हो रहा है रिलेटेड टू इग्नोरिंग द अर्ज टू डिफिकेट, कि वो जो है इग्नोर कर रहा है डिफिकेट करने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि वो अगर डिफिकेट करेगा तो उसे पेन होगा एलिमिनेशन के दौरान, तो इसलिए वो इग्नोर कर रहा है, तो इसलिए उसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। फोर्थ ऑप्शन है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, सो ये भी हेमोराइड से रिलेटेड नहीं है। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन, कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड टू इग्नोरिंग द अर्ज टू डिफिकेट, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। Friends, next MCQ है, hernia is the dash of an organ or tissue out of the body cavity in which it is normally found. So friends इसमें क्या कहा जा रहा है? hernia जो है dash of an organ है। hernia क्या है? प्रोट्रूजन ऑफ एन ऑर्गन, यानी कि किसी ऑर्गन का अपनी कैविटी से बाहर आना। फ्रेंड्स नेक्स्ट MCQ है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इक्टोपिक इम्प्लांटेशन इज, मोस्ट कॉमन साइट जो है इक्टोपिक इम्प्लांटेशन की वो कौन सी है? फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब इज द करेक्ट वन। फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू है, इंक्रीज लेवल ऑफ वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल की इंक्रीज हो जाए लेवल तो उसे हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस। और फ्रेंड्स ल्यूकीमिया किसे बोलते हैं? ल्यूकीमिया जो है वो क्या होता है? ग्रुप है एक ब्लड कैंसर का। ठीक है फ्रेंड्स। न्यूट्रोपीनिया मतलब कि न्यूट्रोफिल्स की अमाउंट कम हो जाए। फ्रेंड्स पॉलीसिथीमिया जो होता है वो क्या होता है? इंक्रीज अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल इज कॉल्ड पॉलीसिथीमिया। एंड न्यूट्रोपीनिया क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स की अमाउंट में डिक्रीज आना, उसको बोलते हैं न्यूट्रोपीनिया। सो फ्रेंड्स इस एमसीक्यू का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ल्यूकोसाइटोसिस, इंक्रीज लेवल ऑफ वाइट ब्लड सेल। फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू है, रीनल सेल कार्सिनोमा विच इज ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर ट्यूमर लिमिटेड टू द किडनी, नो एविडेंस ऑफ लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट एंड मेटास्टेटिक डिजीज इज कॉल्ड। फ्रेंड्स इसमें कहा जा रहा है कि रीनल सेल कार्सिनोमा है जो कि ग्रेटर है 7 सेंटीमीटर से, 7 सेंटीमीटर ट्यूमर है, लिमिटेड टू किडनी तक है, और लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व नहीं है, और मेटास्टेटिक यानी कि स्प्रेड भी नहीं है। सो फ्रेंड्स ये जो है कौन सी स्टेज में आता है? स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्टेज 2। स्टेज 2 रीनल कार्सिनोमा जो है
ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर ट्यूमर होती है और लिमिटेड टू किडनी होती है, जिसमें लिम्फ नोड की भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती और मेटास्टेटिक भी नहीं होती। फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू, इंक्रीज लेवल ऑफ वाइट ब्लड सेल इज, इंक्रीज लेवल ऑफ वाइट ब्लड सेल को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइटोसिस। 2 नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट वन। सो फ्रेंड्स इंक्रीज लेवल ऑफ वाइट ब्लड सेल को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस। फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू है, पेप्टिक अल्सर इज काज बाय, पेप्टिक अल्सर जो है वो कौन काज करता है, कौन सा बैक्टीरिया? सो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। डी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट वन। फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू है, फ्रॉम द फॉलोइंग पेशेंट में इनवॉलंटरी लॉस यूरिन वाइल कफिंग, स्नीजिंग और चेंजिंग पोजीशन, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट होगी इनकॉन्टिनेंस के हवाले से? कि जो पेशेंट है वो जो है उसका इनवॉलंटरी लॉस हो रहा है यूरिन का, जब वो कफ करता है या स्नीज करता है या अपनी पोजीशन चेंज करता है। सो फ्रेंड्स ये जो है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में होता है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। इसमें क्या होता है? इनवॉलंटरी लॉस होता है यूरिन का वाइल कफिंग, स्नीजिंग। सो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है? प्रेशर की वजह से कफ होती है या स्नीज होती है तो उसकी वजह से प्रेशर पड़ता है, जिसके लिए यूरिन जो होता है वो लॉस हो जाता है, इनवॉलंटरी लॉस होता है। और अगर पेल्विक मसल्स होते हैं, पेल्विक फ्लोर मसल्स होते हैं, अगर वीक हों तो भी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू है, ऑल आर सिम्टम्स ऑफ एंडोमेट्रियोसिस एक्सेप्ट, ये सारे जो हैं सिम्टम्स है एंडोमेट्रियोसिस के, एक्सेप्शन बतानी है। तो फ्रेंड्स एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है? इसमें क्या होता है कि यूट्रस की लाइनिंग के जो सिमिलर टिश्यूज़ होते हैं, सिमिलर टू यूट्रस लाइनिंग, वो टिश्यूज होते हैं यूट्रस के आउटसाइड ग्रो होते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन काज होती है। और फ्रेंड्स इसके जो सिम्टम्स है वो है वीकनेस, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, हैवी ब्लीडिंग, और जो एक्सेप्शन है वो है प्लूराइटिस। प्लूराइटिस में क्या होता है? इचिंग होती है, और इचिंग जो होती है वो एंडोमेट्रियोसिस की सिम्टम नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन इज इचिंग, यानी कि प्लूराइटिस। फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू, इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर इज नोन एज, गॉल ब्लैडर की इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं? कोलिसिस्टाइटिस। और सिस्टाइटिस किसको बोलते हैं? ब्लैडर की इन्फ्लामेशन को। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन हो तो उसे क्या बोलेंगे? कोलिलिथियासिस। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कोलिसिस्टाइटिस। फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू है, एक्सेसिव ब्लीडिंग अकर्स एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स इन रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर इज, एक्सेसिव ब्लीडिंग होना फ्रीक्वेंट इंटरवल में रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर में, तो फ्रेंड्स उसे हम क्या बोलते हैं? मीनोमेट्रोरेजिया। सेकंड नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट वन। और फ्रेंड्स अगर हैवी ब्लीडिंग हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? मीनोरेजिया। और अगर फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग हो तो उसे हम बोलते हैं मेट्रोरेजिया, यानी कि इन बिटवीन पीरियड्स। सो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है? एक्सेसिव ब्लीडिंग भी है और फ्रीक्वेंट इंटरवल दोनों है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मीनोमेट्रोरेजिया। मीनो मीन्स एक्सेसिव ब्लीडिंग एंड मेट्रो मीन्स फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे। सो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकंड नंबर। फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू फिर से सेम आ गया, फूड्स हाई इन प्यूरिन आर रिस्ट्रिक्टेड टू पेशेंट इन यूरिक एसिड स्टोन। फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यूज है, सेल्फिंजाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ, सेल्फिंजाइटिस जो है वो किसकी इन्फ्लामेशन है? इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड सेल्फिंजाइटिस। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू, मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ अपेंडिसाइटिस इज, फिर से वही सेम सवाल, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है परफोरेशन, यानी कि रप्चर। फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू है, एमसी बर्नेज इज परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फिजिकल असेसमेंट, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस में परफॉर्म की जाती है एमसी बर्नेज। ठीक है फ्रेंड्स, फिजिकल असेसमेंट। फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू है, ऑल आर नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ स्मॉल बोवेल ऑब्स्ट्रक्शन एक्सेप्ट, इसमें कहा जा रहा है कि स्मॉल बोवेल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो उसमें कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन जो है होती हैं, एक्सेप्शन बतानी है कि कौन सी नहीं होती। तो फ्रेंड्स मेयरिंग नेजोगेस्ट्रिक आउटपुट ये भी होती है, मॉनिटरिंग न्यूट्रिशियस स्टेटस ये भी होती है, पासिंग ऑफ लेटस ट्यूब ये भी होती है। तो जो नहीं होती वो है ऑक्सीजन थेरापी, एक्सेप्शन जो है वो है ऑक्सीजन थेरापी। ऑल आर नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ स्मॉल बोवेल ऑब्स्ट्रक्शन एक्सेप्ट ऑक्सीजन थेरापी। नेक्स्ट एमसीक्यू, ऑल आर सिम्टम्स ऑफ एंडोमेट्रियोसिस एक्सेप्ट, फिर से ये सेम एमसीक्यू आ गया कि सारे जो हैं एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम है एक्सेप्ट, एक्सेप्शन बतानी है वो है प्लूराइटिस, जिसमें क्या होता है? इचिंग। तो इचिंग जो है वो एंडोमेट्रियोसिस की सिम्टम नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू है, रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट इज कॉल्ड, रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट इज कॉल्ड मिस्टेक्टोमी। थर्ड नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट वन। और फ्रेंड्स मायोमेक्टोमी का मतलब क्या होता है? मायोमेक्टोमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ यूट्रिन फाइब्रॉइड्स, और मिस्टेक्टोमी का मतलब होता है रिमूव ब्रेस्ट।
और सल्पिंगेक्टोमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब, और हिस्टेरेक्टोमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ब्लेडर, रिमूवल ऑफ यूट्रस, ब्लेडर नहीं यूट्रस। हिस्टेरेक्टोमी का मतलब होता है यूट्रस की यूट्रस की रिमूवल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस एमसीक्यू का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 3rd नंबर, मिस्टेरेक्टोमी, रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट। फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू है मेन फंक्शन ऑफ लिवर इज, लिवर का जो मेन फंक्शन है वो कौन सा है। सो फ्रेंड्स मेन फंक्शन ऑफ लिवर कौन सा होता है, डिटॉक्सिफिकेशन। सो फ्रेंड्स लास्ट एमसीक्यूज है, अ क्लाइंट बीइंग ट्रीटेड फॉर क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस शुड बी गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। एक क्लाइंट है जिसको क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस है तो उसको कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है देनी चाहिए। इंक्रीज प्रोटीन इन डाइट, अवॉइड एंटासिड, इंक्रीज रेस्ट, यूज एंटीकोलिनर्जिक एज प्रिस्क्राइब। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इंक्रीज रेस्ट, क्योंकि वो क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसको रेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वो रेस्ट करेगा तो गॉल ब्लैडर की स्टिमुलेशन जो होती है वो रिड्यूस हो जाएगी और उसकी वजह से बाइल की प्रोडक्शन जो होगी वो भी रिड्यूस होगी, मतलब बाइल जो है वो कम प्रोड्यूस होगा और गॉल ब्लैडर जो है उसको हील होने में भी, और गॉल ब्लैडर जो है वो भी जल्दी जल्दी हील हो जाएगा। सो फ्रेंड्स यहाँ तक हमारे एमसीक्यूज़ ख़त्म होते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को हिट करें ताकि हमारे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। कमेंट में लाजमी बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।